आई वॉज ट्रोल्ड फॉर बीइंग डार्क। 2023 की बात है, तब दिवाली का समय था एंड क्लास सजी हुई थी, मतलब पर्दा वगैरह डाल दिए थे एंड फ्रेंड्स थे कुछ मेरे, और तब मैं लुक्स में काफ़ी ज़्यादा मीडियो करता। मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा दूँगा, काफ़ी लो था मैं मतलब। एंड उन्होंने लाइट्स बंद कर दी और हल्ला मचाने लगे कि मैं नहीं मिल रहा, मतलब कि खुशी नहीं दिख रहा है। इन शॉर्ट वो सिंपली ये कहना चाहते थे कि मेरा रंग इतना काला है कि अगर लाइट बंद करते हैं तो मैं दिखूंगा नहीं। और लोग रेसिज्म और ये कलर वगैरह से लेके, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था डीप, लेकिन अब सिंपली बोलूँ तो तुम कितना भी भाग लो, इंडिया में रेसिज्म है और रहेगा भी। अभी तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। हाँ, मैं मानता हूँ काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं, काफ़ी लोग समझदार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्कूलों में आजकल नॉर्मल और वैसे भी है इंडिया में रेसिज्म, पूरी तरीके से कम्प्लीटली इरेज नहीं हुआ है। और तुम भी ट्रॉल होते होगे अगर तुम्हारा डार्क स्किन है तो, और हल्की सी भी थोड़ी ऐसी है ना, मैं पूरी तरीके से डार्क नहीं था लेकिन ब्राउन था और काफ़ी ज़्यादा टैंड स्किन थी और अनग्रूम्ड वगैरह रहता था, तो फिर तुम तब भी ट्रॉल होने हो लुक्स के लिए। तो इसलिए सबसे पहले इम्प्रूव करो अपनी स्किन को। अगर तुमने अपनी स्किन इम्प्रूव कर दी तो फिर यू आर लिटरली अहेड ऑफ मैनी इंडियंस, क्योंकि इंडिया में ना सबसे ज़्यादा किसी का जलवा है लुक्स के मामले में तो वो स्किन का ही है। मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देख ली है। मैंने चीक बोन्स, जॉ लाइन, हॉलो चीक्स, पता नहीं क्या क्या बना के देख लिया, लेकिन फिर भी स्किन मॉग्स ऑल द अदर फीचर्स, क्योंकि स्किन कंट्रीब्यूट करती है हार्मनी में। एंड कोई भी रीजन उठा के देख लो, स्किन को हर जगह अच्छा ही मतलब अच्छा फीचर ही माना जाता है अच्छी स्किन को। तो स्किन पर वर्क करो, और स्किन पर वर्क करना सबसे अच्छा है, आसान है, क्योंकि तुम्हें सिंपली स्किन केयर करनी है बेसिक वाली, जिसमें तुम फेस वॉश वगैरह करोगे, अपनी सनस्क्रीन वगैरह लगा के चेहरे को बचाओगे धूप से। एंड नेक्स्ट स्किन में ग्लो लाने के लिए तुम गुआवा, कैरेट्स यानी कि अमरूद, गाजर जैसी चीज़ें खाओगे जो तुम्हें विटामिन्स देंगी, मिनरल्स देंगी, जो तुम्हारे चेहरे को अंदर से ग्लो करें। एंड आंवला वगैरह हुआ। और अगर तुम्हें अदर चीज़ों पे तुम इम्प्रूवमेंट करते हो, जैसे कि प्रोटीन जैसी चीज़ें, प्रोटीन के सोर्सेज खाने लगते हो, जैसे कि एग्स, डेयरी वगैरह भी खाते हो, तो फिर तुम्हें और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा कोलेजन वगैरह प्रोडक्शन में। एंड इतना बहुत है स्किन के लिए। तुम्हें कोई भी हल्दी का, चावलों के पानी का, या फिर किसी का भी कोई भी पेस्ट बना के चेहरे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद ही इम्प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ अपनी। एंड जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, डेट इज़ इनफ। और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ही इतना बेनिफिट दे सकता है जितना कोई भी पेस्ट नहीं दे सकता। क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में। तुम सर्च करोगे ना स्किन के बारे में कि टैन स्किन से ऐसी स्किन कैसे करें, तो फिर शॉर्ट्स इतनी सारी आ जाएंगी कि इसका पेस्ट बनाओ, इसका रात ओवरनाइट लगा के छोड़ दो, एलोवेरा वगैरह ये सब, और तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्लीज़ मत करना, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग होती है। पैच टेस्ट करे होता है इसका, अगर बिना पैच टेस्ट के तुम ऐसे ही लगा दोगे ना, तो तुम्हारा चेहरा एक्ने से या अदर इन्फ्लेमेशन इशू से रिएक्ट करेगा। एंड इसलिए ये और बुरा होगा तुम्हारी स्किन के लिए। तो जो चीज़ सेफ़ है सबके लिए ऑलमोस्ट, वो करना जो तुम्हारे रियल में तुम्हें बेहतर बनाएगा, बेहतर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। एंड नेक्स्ट जो तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, वो है स्ट्रॉन्ग बनना। क्योंकि मैं जब था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक था, स्किनी था, और मोटे लोग भी वीक हो सकते हैं, क्योंकि मोटा होना स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ का साइन नहीं है, ठीक है। तो वीक था, इसलिए वो बार बार मुझे टारगेट करते थे कि हाँ ये वीक है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसे आराम से लपेट लेंगे। इस वजह से वो लपेटते थे मुझे। और वीक हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, तुम घर पे भी ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें बेसिकली अपने बॉडी को पुश करना होगा बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। अगर तुम पुशअप्स नहीं लगा पा रहे तो तुम्हें पुशअप्स लगानी होंगी। पुलअप नहीं बजा पा रहे तो पुलअप बजाना होगा। मतलब कैसी भाषा बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हें पुलअप करना होगा या पुशअप करना होगा, सिंपल भाषा में बताऊँ तो। और मेरा भी करने का यही रीज़न था। मुझे कोई बचपन से मसल्स का कभी शौक़ रहा ही नहीं। मुझे कभी कोई बॉडी बिल्डर, कोई भी एस्थेटिक फिजिक बचपन से ही इतनी मैंने ध्यान दिया ही नहीं, और कभी पसंद आया ही नहीं, इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इस बारे में। लेकिन जब मैंने अपने आप को पुश किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ज़्यादा वो फीलिंग आती थी ना कि मैं वीक हूँ, उस चीज़ से लड़ने के लिए मैंने खुद को पुश किया फेलियर तक। चाहे वो बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइजेस हों या फिर आइसोमेट्रिक होल्ड हों, जैसे कि प्लैंक वगैरह होल्ड करते हैं, मैं काफ़ी देर तक वो करता था ताकि बस मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। इसलिए
फिज़िकली तो एटलीस्ट बन ही जाऊँ, और फिज़िकल के साथ साथ मैं मेंटली भी स्ट्रांग बना, बेहतर हुआ। एंड अगर तुम एक बार इतने स्ट्रांग बन जाते हो, तुम पे लाइक फिज़िकल वाला चार्म तो आएगा ही आएगा कि भाई वो बंदा इतने पुशअप्स लगा लेता है, वो बंदा इतने पुलअप्स लगा लेता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ पुशअप पुलअप, तुम जिम जा रहे हो तो फिर जिम में भी तुम प्रोग्रेस करोगे, भाई उसके मसल्स हैं, वो अलग ही ऑरा क्रिएट करेगा। और मसल से अलग तुम्हारे पास रियल स्ट्रेंथ भी होगी। वो लोग कहते हैं ना कि फंक्शनल स्ट्रेंथ अलग है, मसल्स अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग की थी, मतलब पहले मुझे एंड्रेंस वगैरह के लिए ट्रेनिंग की थी, स्ट्रॉन्ग बनना था, मसल्स अपने आप आ गई। और अब मसल्स के लिए ट्रेन करूँगा तो स्ट्रेंथ अपने आप आएगी, दोनों कनेक्टेड हैं। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन करो, तुम अपने आप सारी चीज़ों को अट्रैक्टिवनेस के लेवल पे ले आओगे। बस ये ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग के साथ साथ तुम्हें थोड़ा बहुत डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने गलती करी थी, काफ़ी ज़्यादा बुरी गलती है ये, क्योंकि फिर बॉडी और ज़्यादा वर्स कंडीशन में जाती है। और डाइट में तुम्हें बेसिकली प्रोटीन वगैरह अच्छा रखना है, कैलोरी सरप्लस में रहना है, यही चीज़। और प्रोटीन को अच्छा रखने के लिए ज़रूर नहीं वे प्रोटीन पे ही जाओ, पहले नॉर्मल चीज़ों से रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करो, जैसे कि डेयरी हुई, एग्स हुए, लाइक जहाँ से भी प्रोटीन तुम्हें मिल सकता है वहाँ से कोशिश करो, लेकिन अच्छे सोर्सेज से, बायो अवेलेबल सोर्सेज एंड अमीनो एसिड प्रोफाइल वाले सोर्सेज। एंड नेक्स्ट जो है जो तुम्हें हेल्प करेगा वो है कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को देखता हूँ ना अपनी क्लासरूम में, कैसे कहते हैं, भाई यार उसे नोटबुक लेनी, यार तू ले ले, सर से पूछ ले बाथरूम में जाना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लाइक लिटरली वो अपना स्टैंड नहीं ले सकते। जो लोग अपना स्टैंड नहीं ले सकते वो कभी अट्रैक्टिव भी नहीं बन सकते, डरपोक कैटेगरी में आएंगे। और डरपोक को कौन ही पसंद करेगा, लाइक नो फीमेल नो मेल, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं। इसलिए डरपोक बनने की जगह ग्रेट बनो, और ग्रेट बनने के लिए तुम्हें अपने बात करने के तरीक़े को भी सुधारना होगा। एंड उसके लिए तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना होगा, इंट्रोवर्ट बन के मत जियो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। और एक्सप्लोरिंग तभी करोगे जब तुम बात करोगे दूसरे जीवों से, जानवरों से, मतलब एक तरीके से इंसानों से बात करोगे, तभी एक्सप्लोर कर पाओगे। और इंट्रोवर्ट का लाइक झंडा मत गाड़ो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एनीमे का फ़ैन बेस हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट आउटसाइड द वर्ल्ड, इंट्रोवर्ट इनसाइड द रूम है। ये सब एडिट्स के पीछे मत पड़ो, रिलेटेबल मत हो उनसे। ये रियलाइज़ करो कि तुम नर्फ्ड हो, मतलब एक्सट्रोवर्ट हमेशा जीतेगा एक इंट्रोवर्ट के आगे, क्योंकि एक तो उसने दुनिया ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, दूसरा अगर कभी भी टाइम आया तो वो सामने डील करना जानता है, इंट्रोवर्ट डील करना नहीं जानता। इसलिए एक्सट्रोवर्ट बन के डीलिंग सीखो, लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे डीलिंग की जाती है, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, सब सीखो, क्योंकि यही तुम्हें रियल अट्रैक्टिवनेस देगा। क्योंकि भले ही तुम कितने ही लुक सुधार लो और तुम लाइक हमेशा लाइक वो म्यूइंग वाली एड नहीं होती कि पीपल आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम लो की म्यूइंग, ये वाली चीज़ों से लाइक भी कर देते हो, तो फिर रिलेटेबल मत लो इन्हें, क्योंकि ये चीज़ें लाइक एडिट्स में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में अच्छी नहीं है। क्योंकि इंसान बने हैं ऐसे जीव जो सोशलाइज हों, ग्लोबलाइजेशन हो, ऐसे जीव नहीं जो लोन वुल्फ की तरह जिए। ये चीज़ें एडिट्स में ही बढ़िया लगती हैं, मूवीज़ में ही बढ़िया लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।